भारत में आजकल वीडियो गेम्स बहुत चल रहा है, पर क्या आप ये जानते हो गेमिंग इंडस्ट्री की एक साल की कमाई कितना है एज कम्पेयर टू मूवी एंड म्यूजिक इंडस्ट्रीज। और 1947 ये जो साल है ना, ये कुछ खास है। और इसमें खास क्या है ये तुम्हें आगे पता चलेगा। और एक ऐसा कार्टून सीरीज है जो अपनी एपिसोड में जो कुछ दिखाता है ना, वो फ्यूचर में सच हो जाता है। और क्या आप जानते हो दुनिया की सबसे धार्मिक देश कौन सा है, वो कहाँ है, उनमें से कितने % लोग धार्मिक है और उनकी धर्म कौन सा है? नहीं जानते हो ना, कोई बात नहीं, मैं हूं ना। सो ऐसे ही रैंडम और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो लेट्स बिगिन। सो नंबर 10, चलिए अब आपको ले चलते हैं अंटार्कटिका के शहर पर। लेकिन वेट ए सेकंड, अब आपके दिमाग में चारों तरफ फाइट ही फाइट हो गया होगा, मतलब चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर। लेकिन क्या आप जानते हो अंटार्कटिका में एक ऐसा वाटरफॉल भी है जो बिल्कुल खून की तरह लाल है। जी हाँ, इसका नाम है ब्लडफॉल और इसे साल 1911 में डिस्कवर किया गया था। और यह अंटार्कटिका के मैकमर्डो ड्राई वैली के टेलर ग्लेशियर से निकलता है और इसके बाद ये ब्रायन लेक में मिल जाता है। यह सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है कि आज तक हमें इसके रेड वाटर का परफेक्ट रीजन ही नहीं पता, लेकिन ये माना जाता है कि इसके पानी में कोई स्पेशल तरह की बैक्टीरिया मौजूद है या फिर उस ग्लेशियर के अंदर आयरन का कोई बड़ा भंडार छुपा है। नंबर 9, ये तो आप सब जानते हो कार्स और व्हीकल्स एनवायरनमेंट के लिए खराब है, क्योंकि इसमें निकलने वाले स्मोक और पोल्यूटेंट्स हमारे नेचर को हानि पहुंचाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो 20th सेंचुरी के शुरुआत में जब इंसानों ने पहले व्हीकल्स बनाई थी, उस समय इन्हें प्रकृति के लिए अच्छा माना जाता था और उन्हें एज ए ग्रीन ऑल्टरनेटिव देखा जाता था। ऐसा इसलिए था कि उस समय ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिन हॉर्सेस और बुल्स का यूज किया जाता था वो शहर को गंदा करते थे। कैसे गंदा करते थे इसे रीड करने के बाद पता चलेगा। नंबर 8, अगर आपके पेरेंट्स को ये पूछा जाए कि ज्यादा चॉकलेट खाने से क्या होगा, तो आपके पेरेंट्स का जवाब होगा चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाते हैं। और क्या, लेकिन ये फैक्ट्स जानने के बाद आपके पेरेंट्स आपको चॉकलेट खाने से नहीं रोकेंगे। दरअसल बात यह है कि साइंटिस्ट के माने तो चॉकलेट में एंटीबैक्टीरिया प्रॉपर्टीज होते हैं, मतलब ये हमारी दांतों को सड़ने से बचाती है और मुंह के अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है। तो अभी आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि आखिर दुनिया में बहुत सारे चॉकलेट्स होते हैं, तो कौन सी चॉकलेट्स खाने से दांत खराब नहीं होगी? वो है डार्क चॉकलेट, जो मोस्ट अनरिफाइंड फॉर्म ऑफ चॉकलेट होते हैं। वो आपके सेहत और आपके दांत के लिए भी अच्छा होता है। पर आपको याद रखना है कि चॉकलेट जैसे कि मिल्क चॉकलेट और व्हाइट चॉकलेट जो स्टिकी होते हैं, वो आपके दांत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और इसका एग्जाम्पल है जैसे डेयरी मिल्क, स्निकर्स, बारवान, ये सारे चॉकलेट जो बच्चे खाते हैं टेस्ट के लिए, वो आपके दांत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और एक ट्रिक है जो किसी भी चॉकलेट खाने से आपका कुछ नहीं होगा, यह है खाने के बाद अच्छे से मुंह धोना चाहिए। Am I right? नंबर 7, आपके पेरेंट्स हमेशा आपको डांटते रहते होंगे कि आप अपने रूम या फिर डेस्क को साफ नहीं रखते, है ना? क्योंकि मैं भी उन्हीं बच्चों में से हूँ। तो इसके ऊपर भी एक फेमस साइंटिस्ट ने कुछ कहा है, सुनो। फेमस साइंटिस्ट मिचियो काकू का ये कहना है कि अगर आप अपनी डेस्क को साफ रखते हो तो इसका मतलब है कि आप कुछ कर ही नहीं रहे, मतलब आपके जितने भी बुक्स वगैरह है उसे आप अपनी डेस्क में सजा के रख देते हो और दोबारा उसे खोलते ही नहीं। और जो लोग कुछ काम या फिर स्टडी वगैरह करते हैं ना, उनको वो सब सजाने के लिए टाइम नहीं मिलता। और कुछ लोग लेजी भी होते हैं, क्यों तनिष, सच बोला ना। नंबर 6, आजकल के ज्यादातर लोग अपने मोबाइल के बिना एक पल भी नहीं रह सकते, मतलब जहां जाते हैं मोबाइल लेके, खाने से लेकर टॉयलेट तक सब कुछ मोबाइल लेकर ही करते हैं। और अगर हमारे फोन की खो जाने और उसको हमसे दूर हो जाने या फिर नेटवर्क चले जाने का डर बार बार बना रहता है, और इसे हम नोमोफोबिया कहते हैं। और हाँ, ये जो बार बार अपनी फोन की बैटरी चेक करते रहते हो ना, और बैटरी लो हो जाने पर चार्जिंग पॉइंट की तरफ दौड़ते हो ना, ये भी इसी का सिम्टम है। नंबर 5, आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते रहते होंगे कि हाथी कितना बड़ा है, ये पानी में कैसे तैरता होगा। इसका बड़ा साइज और भारी भरकम शरीर के कारण ऐसा लगता है मानो पानी में गिरते ही डूब जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हो हाथी बहुत ही अच्छे स्विमर्स होते हैं और ये लगभग 6 घंटे तक बिना रुके
तैर सकते हैं। अब बात पावर की हो रही है तो आपको ये बता दूं कि अफ्रीकन एलिफेंट्स लगभग 48 किलोमीटर तक बिना रुके तैर सकते हैं। तैरते समय इनकी पूरी बॉडी पानी के अंदर होती है और ये अपनी सूंड को पानी के बाहर निकालकर सांस लेते रहते हैं। नंबर 4, प्लेसिबो इफेक्ट। इस इफेक्ट के माध्यम से डॉक्टर्स ने कई बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक किया है। सिर्फ सोच यानी थिंकिंग से उनकी बीमारी ठीक हो जाती है। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट की गई है जिनमें लोगों को झूठी बात बताई जाती है कि जैसे उनकी सर्जरी हो रही है, पर असल में कोई सर्जरी नहीं होती, पर ये बिल्कुल वैसे ही ठीक हो जाते हैं जैसे मानो इनका सच में सर्जरी की गई है। ये दिमाग से जुड़ी एक ऐसी चीज है जो अनएक्सप्लेनेबल है। ये क्यों होता है इसका एक्सप्लेनेशन किसी के पास नहीं। मतलब हमारे दिमाग हम जितना सोचते हैं ना उससे कहीं ज्यादा मिस्टीरियस है। इसकी कोई डिसेंट थियोरी आज तक नहीं निकल पाई, पर शायद हम किसी चीज को मान लेते हैं तो वो रियलिटी में वैसे ही मैनिफेस्ट होने लगती है। इसलिए लोग कहते हैं थिंक पॉजिटिव। हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए क्योंकि जैसे सोचोगे वैसे ही होगा। नंबर 3, हमारे देश में धर्म के नाम पर विवाद होती रहती है और इसका मुख्य कारण है कि हम इंडियंस बहुत ही ज्यादा रिलीजियस होते हैं, यानी कि हम अपने रिलीजियस को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो दुनिया की मोस्ट रिलीजियस कंट्री कौन सा है? यह है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में स्थित इथियोपिया नाम की कंट्री। यहाँ का नेशनल रिलीजन इस्लामिक है और इस देश में 99% लोग भगवान को मानते हैं, यानी कि बिलीवर है। और अगर सबसे कम रिलीजियस कंट्री की बात किया जाए वो है मोस्ट ट्रिक्स्टर एंड इंटेलिजेंस कंट्री चाइना। 23 फरवरी 2017 के हिसाब से यहाँ के सिर्फ 7% लोग ही भगवान को मानते हैं। अगर बुद्धिज्म को छोड़ दिया जाए तो सिर्फ फोल्क रिलीजन के 7% लोग ही भगवान को मानते हैं। इसीलिए तो कोरोना उनकी पहले ले ली और अभी हमारी ले रही है। पर चाइना पहले ऐसा नहीं था। प्राचीन चीन के लोग बहुत ही धार्मिक हुआ करते थे। क्या आप जानते हो प्राचीन चीन के लोग भारत को स्वर्ग के देवता के नाम से जानते थे। प्राचीन चीन में भारत के लिए तियांजु शब्द का उपयोग किया जाता था जिसका अर्थ लॉर्ड ऑफ हेवन यानी स्वर्ग का भगवान। इस नाम से यह साबित हो जाता है कि भारतीय सभ्यता कितना महान थी कि लोग इसका तुलना स्वर्ग से करते हैं। और महान हो भी क्यों ना, क्योंकि 4 पवित्र धाम भारत के 4 दिशाओं में है, जो कि उत्तर दिशा में बद्रीनाथ उत्तराखंड, पश्चिम दिशा में द्वारका गुजरात, पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी ओडिशा और दक्षिण में रामेश्वरम तमिलनाडु। और ये 4 धर्म ऐसे ही महान नहीं है। आपको तो पता ही होगा हिंदू धर्म 4 वेदों को लेके बना है और ये 4 वेद इन्हीं 4 पवित्र धाम में ही है, जैसे कि बद्रीनाथ अथर्ववेद, द्वारका सामवेद, जगन्नाथपुरी ऋग्वेद, रामेश्वरम यजुर्वेद। ये हिंदू धर्म में 4 धाम और मंदिर ये सब दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि भगवान विष्णु के अलग अलग अवतार में वो रामेश्वरम में स्नान करते हैं, बद्रीनाथ में ध्यान, पुरी में भोज तथा द्वारका में शयन वसन करते हैं। और भी बहुत कुछ कारण है। हिंदू धर्म को ऐसे ही स्वर्ग नहीं कहते थे, कुछ तो है, दैट्स मिस्ट्री। नंबर 2, 1947। ये जो साल है ना ये कुछ खास है। इस साल में यूएफओ साइटिंग यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के मामले में भी ये साल बहुत खास था, क्योंकि इस साल जो लोगों को एलियन साइटिंग दिखते थे वो कुछ ज्यादा ही था। मतलब एलियंस यानी यूएफओ जगह जगह पर दिखती रहती थी। पर बाकी सालों से अलग इस साल में लगभग हर रोज कहीं ना कहीं एलियन साइटिंग की रिपोर्ट आती थी। 1947 के जून से लेकर दिसंबर यानी आखिरी के 6 महीने में ही 300 से ज्यादा यूएफओ साइटिंग रिपोर्ट की गई। अगर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की बात करें तो मतलब ये फेक नहीं रियल है। सो लास्ट नंबर 1। दोस्तों हम सभी के पेरेंट्स ने हमें कभी ना कभी दिन भर मोबाइल और लैपटॉप्स में चुपके रहने के लिए और गेम्स खेलने के लिए डांटते होंगे और हम थोड़ी ना मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि गेमिंग इंडस्ट्री की 1 साल की कमाई मूवी और म्यूजिक इंडस्ट्री से कहीं ज्यादा होती है। साल 2018 में एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड वाइड मूवी इंडस्ट्री की ईयरली रेवेन्यू 500 करोड़ डॉलर के करीब होता है और म्यूजिक इंडस्ट्री की रेवेन्यू 90 से 100 करोड़ के बीच में होता है। लेकिन अगर गेमिंग इंडस्ट्री की अगर सिर्फ मोबाइल की बात किया जाए तो उनका ईयरली रेवेन्यू 400 करोड़ डॉलर होता है। और अगर हम इसमें पीसी और अदर गेमिंग इक्विपमेंट को ऐड किया जाए तो इसका रेवेन्यू 1100 करोड़ डॉलर को भी पार कर जाएगा। आपको बता दूं कि पबजी जैसे फेमस मोबाइल गेम्स का ईयरली रेवेन्यू 100 करोड़ डॉलर के करीब होता है। तो ये तो बताना मैं भूल ही गया,
वीडियो की स्टार्ट में जिस कार्टून सीरीज के बारे में बता रहा था उसका नाम है द सिम्पसंस। ये शुरू हुआ था 17 दिसंबर 1989 में, जो कि एक अमेरिकन कार्टून सीरीज है। ये कुछ साईफाई मूवी के तरह है जो समय से आगे की कल्पना पर आधारित है। उस कार्टून सीरीज के बारे में डिटेल में जानने के लिए स्क्रीन में दी गई इस आई बटन के ऊपर क्लिक करो या फिर डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, रैंडम फैक्ट्स, साइंस और मिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक को डिटेल में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस पास वाली बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कीजिए ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन में पहले पहुंचे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।